हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, है ना, और पूछे हुए प्रश्न आपके हैं। तो चलिए यहाँ पर पढ़ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करें। चलिए गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करें। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर भारत भारती की रचना किसने की? बताइए, भारत भारती की जो रचना किया है वो किसने किया है? चलिए, रामधारी सिंह दिनकर, श्याम नारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद। जवाब क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, कह रहे इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी नंबर। बिल्कुल सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त, आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? मेरी तिब्बत यात्रा की जो रचनाकार हैं वो आपके कौन से हैं? श्री राम शर्मा है, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेव वर्मा या राहुल सक्रात्ययन। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चलिए, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर आ रहा है, कह रहे इसका ऑप्शन आपका डी होगा। क्या डी या जवाब होगा आपका? बिल्कुल सही है। चलिए, बिल्कुल सही जवाब आया है यहाँ पर डी आपका, लगभग सभी का है, राहुल सक्रात्ययन आपका जवाब सही हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया है प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर किसकी रचना है? तो हमने बताया था प्रेम वही करता है जो लल्लू होता है ना। क्या होता है? लल्लू होता है। मतलब आपका जवाब क्या हो जाएगा? सी, लल्लू लाल प्रेम सागर, ये इसकी रचना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है अन्या से अनन्या किसकी रचना है? चलिए, 4 नंबर आपसे दिया गया है, अन्या से अनन्या, है ना, अन्या से अनन्या किसकी रचना है? यहाँ पर आपका जवाब सही कौन हो जाएगा? तो ये आपकी कह सकते हैं कि ये इनकी आत्मकथा है ना। किसकी? तो आपकी प्रभा खेतान की। किसकी? ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रभा खेतान। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, प्रभा खेतान हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि आपसे कह रहा है इद्दनमम रचना किसकी है? इद्दनमम जो रचना है वो आपकी किसकी है? यहाँ पर जवाब देना है ममता कालिया है, मन्नू भंडारी हैं, चित्रा मुग्धा या आपकी मैत्री पुष्पा। जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर जवाब सही हो जाएगा 5 का ऑप्शन आपका बना है यहाँ पर डी, मैत्री पुष्पा। किसकी है? मैत्री पुष्पा है। इसका राइट आंसर आपको जो बनेगा वो आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, मैत्री पुष्पा हो जाएगा। ठीक है ना। और एक और इसी प्रकार से होती है, वो आपकी कैसी होती है? तो आपकी इदम इदम ना मम, मतलब लगभग एतान होती है, जो आपकी कह सकते हैं भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, कौन होते हैं? तो आपके भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र, मान लो अगर ये ऑप्शन में ना होते तो भवानी प्रसाद मिश्र आपको होते हैं, क्योंकि लगभग उन्हीं की आपकी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है जो कि कह रहा आपसे चंद्रायन के रचयिता कौन है? चंद्रायन के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी, कुतुबन मंझन या मुल्ला दाऊद, कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर मुल्ला दाऊद हो जाएंगे। क्या ये देखा जाए तो 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, यहाँ पर डी हो जाएगा मुल्ला दाऊद। और ये देखा जाए तो आपके हिंदी का ज्ञात प्रथम सूफी प्रेम काव्य आपका यही है चंद्रायन, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? सोच समझ के दीजिए सभी लोग, ठीक है, सोच समझ के दीजिए, गलती मत करिएगा। और यहाँ पर देखो बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, ए नंबर आपका है उदंत मार्तंड, है ना, उदंत मार्तंड है, ये है आपका हिंदी का पहला समाचार पत्र। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? चलिए 8 नंबर जवाब दीजिए, 8 का जवाब कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर आपने पढ़ा भी होगा कौन सा? तो आपकी 100 अजान और 1 सुजान। ठीक है, ये राइट आंसर आपका बनेगा, ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है गोदान उपन्यास की कथावस्तु की कसावट में कमी आई। गोदान जो आपका है मुंशी प्रेमचंद का है, और पूछा है उपन्यास की कथावस्तु की कसौटी में जो कमी आई हो कह सकते हैं किसके कारण आई है। चलिए 9 नंबर में आप पढ़िए, तो आप पहला पॉइंट है बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से। फिर कह रहे शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि की 2 विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से। इसका जवाब जो हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, इसका जवाब आपका बी सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है यहाँ पर देना है, और जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं कबीर दास की है। बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर कबीर दास आपका जवाब बनेगा, कबीर दास। और इसी बीजक में ही आपको पता है साखी शबद रमैनी, है ना, तो आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है
त्यागपत्र उपन्यास के रचनाकार कौन है? चलिए त्यागपत्र आपको बताना है, त्यागपत्र उपन्यास के रचनाकार कौन है। यहाँ पर 11 का ऑप्शन देना है और आपका जवाब आ रहा है बी, तो बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर बी हो जाएगा, जैनेन्द्र कुमार है। कौन है भाई? जैनेन्द्र कुमार, आपका जवाब सही हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहे मैथिली शरणगुप्त ने नहीं लिखा है। मैथिली शरणगुप्त ने नहीं लिखा है, यहाँ पर आपको बताइए। देखो मैथिली शरण ने साकेत लिखा है, जयद्रथ वध लिखा है, यशोधरा लिखा है, लेकिन कामैनी नहीं लिखा है ना। कामैनी है किसकी? तो कामैनी किसकी? आपकी जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया है, निम्न से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? यहाँ पर बताया गया है कि कौन सी पत्रिका है जो इलाहाबाद से है। ये प्रश्न आपने कई बार पढ़ा भी है, जो आपको पता है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, हिंदी प्रदीप आपका हो जाएगा, है ना। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे वो आपके कौन थे? यहाँ पर जवाब देना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बाल मुकुंद गुप्ता। जवाब क्या बनेगा? जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो जवाब यहाँ पर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल सही है। इनके संपादक जो आपके हैं कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, है ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? तो ये प्रश्न आपने अभी पढ़ा भी था, है ना। इस प्रश्न को अभी आपने पढ़ा है, मतलब इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि इसी वीडियो में आपने पढ़ा था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था, इस कारण हमने दे दिया है। चलिए यहाँ पर आपसे दिया गया है, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? परमाल रासो किसके द्वारा है? तो आपको ये पता होना चाहिए परमाल रासो क्या आपकी कब का है? तो ये आदिकालीन हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध आपका रसोद काव्य है ना। और वर्तमान समय में देखा जाए केवल आपका आला खंड ये आपका उपलब्ध है, तो आपको बेकार हो गए हैं सभी, मतलब आला खंड जो आपको वर्तमान में देखो चलता है ना, और तो नहीं है। तो यहाँ पर याद रखिए इसके जो आपके कौन है, तो परमाल रासो ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर डी, जगनिक है। क्या होना है? जगनिक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला दिया गया है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है, चलिए भाई किसने किया है? किसने किया है? तो याद रखिए इसका पहला जो आपका अंक आया था वो आपके 1870 में आया था, ठीक है ना। और इसका विमोचन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। किसने किया था? इसका जो विमोचन किया था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था, लेकिन ये जो आपकी है वो आपके बालकृष्ण भट्ट, किसके संपादन किया? हिंदी प्रदीप का संपादन, मतलब संपादन समझ रहे हो, जैसे कोई छापता है कोई चीज़, है ना। लेकिन विमोचन जैसे हम आपसे बोलें कि जैसे आपसे बोलें कि मोदी जी ने एक पुस्तक लिखी, वो संपादन हो गया, लेकिन उस पुस्तक का विमोचन कराया गया किसके? आडवाणी के द्वारा। तो आपके यहाँ पर जो विमोचन हुआ भारतेंदु हरिश्चंद्र के माध्यम से, लेकिन ये इसके संपादक हैं आपके यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, यहाँ पर आपको जवाब देना है, कौन सा जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा? चलिए देखो, अशोक के फूल भी हैं, कुटज भी है, विचार प्रवाह है, लेकिन व्रत और विकास ये रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। ये रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, आनंद कादंबरी के संपादक कौन थे? आनंद कादंबरी के संपादक कौन थे? चलिए 19 नंबर आपको जवाब देना है। 19 क्वेश्चन कौन सा सही जवाब हो जाएगा? चलिए 19 नंबर कह रहे हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर सी हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आपका जवाब सही हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका दिया है, मृगावती किसकी रचना है? मृगावती किसकी रचना है? चलिए 20 नंबर आपको देना है और 20 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? कह रहे हैं इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कुतुबन, बिल्कुल सही है। याद रखिए कुतुबन एक मुसलमान कवि हैं, है ना। यहाँ पर आपका जवाब जो हो जाएगा सी हो जाएगा, कुतुबन का आपकी है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? जब आप लोग हाई स्कूल में थे तो हाई स्कूल में पहला चैप्टर भी था आचरण की सभ्यता निबंध के बारे में, आपको जीवन परिचय लिखना है, मतलब उनके बारे में लिखना है ना। तो यहाँ पर आप जवाब कौन सा बन जाएगा? जवाब यहाँ पर आ रहा है बी नंबर। चलिए बी नंबर आ रहा है, किसी का जवाब यहाँ पर सी आ रहा है। चलिए देखिए इसका जवाब जो बनेगा वो आपका बी होगा, सरदार पूर्ण सिंह। याद रखिए सरदार पूर्ण सिंह ने आचरण की सभ्यता निबंध में विद्या, कला, कविता, है ना, धन आदि सभी के बारे में सुंदर आचरण को महत्व दिया है। अगला आपसे पूछा गया है, कवितावली के रचनाकार हैं। कवितावली के जो रचनाकार हैं वो आपके कौन है? 22 नंबर आपको देना है। तो यहाँ पर कवितावली आपने लिखा है तुलसीदास। किसने लिखा है? तुलसीदास ने लिया है।
तो वहीं पर आप देखते हैं विनय पत्रिका, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तुलसीदास की एक होती है विनय पत्रिका, है ना, विनय पत्रिका। तो जो विनय पत्रिका है इसकी भाषा क्या है और आपकी रामचरितमानस की भाषा क्या है, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है रामचरितमानस, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए विनय पत्रिका जो आपकी वो ब्रज भाषा में है और जो आपकी रामचरितमानस वो आपकी अवधी भाषा में है। इस पॉइंट को फोकस करिएगा, ठीक है। चलिए भाई वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, इतने लोग जुड़े हैं, एक बार वीडियो को भी लाइक करिए, सब लोग लाइक कर दीजिएगा। चलिए सब लोग लाइक करिए, और जो लोग ऑफलाइन भी देखते हैं वो भी लोग, यहाँ पर उनके पास तो टाइम ही नहीं मिलता, बेचारे इतने बिजी रहते हैं, है ना, और टाइम नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी बहुत सपोर्ट करते हैं ऐसे लोग। चलिए, तो अंधेर नगरी के लेखक कौन है आपको बताना है, अंधेर नगरी के लेखक कौन हैं। चलिए यहाँ पर जवाब है, कह रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न आपसे दिया है, अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन हैं। अंधा कुआं नाटक के जो लेखक हैं वो आपके कौन से हैं, यहाँ पर दिया मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल। सही जवाब क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बनेगा डी, यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, डी, आपके लक्ष्मी नारायण लाल हो जाएगा, ठीक है, लक्ष्मी नारायण लाल हो जाएगा। अगर वहीं पर अगर अंधा युग होता तो हम क्या जवाब दे देते, यहाँ पर जवाब देते क्या, तो यहाँ पर जवाब देते आपकी कह सकते हैं अंधा कुआं धर्मवीर, जो अंधा युग होता है ना, अंधा युग वो आपका धर्मवीर भारती है, लेकिन अंधा कुआं जो आपका है वो आपके लक्ष्मी नारायण लाल का है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ। चलिए 25 नंबर। चलिए भाई, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ था। चलिए तो जवाब आ रहे हैं इलाहाबाद से आ रहे हैं, इलाहाबाद से, तो बिल्कुल सही जवाब है आपके इलाहाबाद से, है ना। ये आपकी नई कविता जो कि चर्चा और परिचर्चा का एक काव्य आंदोलन के रूप में आपका हुआ था, है ना, और ये जो आपके कह सकते हैं ऑप्शन आपका यही हो जाएगा, इलाहाबाद से हो जाएगा, ठीक है। जो आपके थे कौन, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के शब्दों से आपका हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन सा बनेगा 26 नंबर में, मोहन राकेश, बिल्कुल सही जवाब आया, ऑप्शन सी हो जाएगा मोहन राकेश। अगला आपसे दिया गया है, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन हैं, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन हैं। चलिए इसका राइट आंसर आपका कौन सा जाएगा, जयचंद्र प्रकाश की जो रचना किया है, ये कह सकते हैं महाकाव्य की जो आपके हैं वो आपके किसने किया है। चलिए यहाँ पर बलदेव चंद दिया है, भवानी सिंह दिया है, चंद्रबरदाई ने, या भट्ट केदार। जवाब आपका बनेगा डी नंबर, भट्ट केदार। याद रखिए जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं भट्ट केदार, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरणगुप्त के द्वारा कृत नहीं है। चलिए 28 का जवाब दीजिए, 28 का जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या बन जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं साकेत हो गया, जयद्रथ वध हो गया, यशोधरा भी हो गया, लेकिन नील देवी नहीं, है ना। नील देवी किसका है, तो नील देवी है आपकी किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है। चलिए 29 नंबर आपसे पूछा गया है, इसका जवाब क्या बनेगा, जवाब क्या बनेगा, तो ये है आपके कैलाश वाजपेयी को है, इनके लिए इनको पुरस्कार भी मिला था, है ना, हवा में हस्ताक्षर के लिए इन्हें पुरस्कार भी मिला था। और ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है, कई बार पूछा भी गया है ना। तो आपको उसको साहित्य अकादमी कह सकते इसको दिया गया था, है ना, साहित्य अकादमी भी दिया गया था आपके हवा में हस्ताक्षर के लिए, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता बताइए भाई, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है जयशंकर प्रसाद। चलिए बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका जवाब जो हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका सी, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की, ठीक है, जयशंकर प्रसाद की आपकी है। और प्रसाद जी की देखा जाए तो आपकी अंतिम काव्य रचना मानी जाती है, ठीक है, प्रसाद जी की ये अंतिम काव्य रचना मानी जाती है, जो कि आपकी 1936, ठीक है, 1936 में आपकी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं प्रसाद शिला पूछा गया है, आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। चलिए 31 नंबर जवाब दीजिए, आनंद कादम्बनी पत्रिका का जो होता है कहाँ से होता है, तो ये आपका होता है ऑप्शन राइट, आपका जवाब 31 का आ रहा है, कह रहे इसका ऑप्शन लॉक करिए, आपका मिर्जापुर से, मिर्जापुर से बिल्कुल सही जवाब आया है, मिर्जापुर भी आपका जवाब बिल्कुल है मिर्जापुर, है ना। और इसके जो संपादक थे, प्रकाशन कैसे हुआ था
वो आपके 1881 में आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा, ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा हुआ था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है। चलिए 32 नंबर आपका, यहाँ पर 32 नंबर और 32 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यहाँ पर चिंतामणि, है ना, चिंतामणि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं। हिंदी भाषा और साहित्य के जो आपके लेखक हैं वो आपके कौन से हैं। यहाँ पर जवाब सही हो जाएगा 33 नंबर में, तो 33 का ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास। कौन है, हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के आपके कौन है, तो आपके डॉक्टर श्याम सुंदर दास आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, आचरण की सभ्यता के जो निबंधकार हैं वो आपके कौन है। चलिए 34 नंबर आपको दिया है और इस प्रश्न को भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि इसको अभी हमने आपको बताया था, इस वीडियो में हमने बताया है ना, ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है। अगला है, तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। चलिए तद्भव पत्रिका है, तद्भव पत्रिका है और इसका प्रकाशन जो आपका होता है कहाँ से होता है, तो 35 का ऑप्शन राइट आपका बन जाएगा सी, आपके लखनऊ से। कहाँ से होती है भाई, लखनऊ से होती है। कहा जाता है कि लखनऊ से कहानीकार अखिलेश ने शुरू किया था, ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। अगले आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। ठेठ हिंदी की ठाठ किसकी रचना है, तो यहाँ पर अयोध्या से उपाध्याय आपका हरिऔध जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है। देखो द्विवेदी युग की आपकी रचना थी जय भारत, और जय भारत के जो आपके हैं रचनाकार वो आपके कौन से हैं, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा क्योंकि यही प्रश्न आपके आने हैं घूम फिर के। चलिए अगला प्रश्न है, मधुशाला के लेखक कौन हैं। मधुशाला की वजह से ये आपके राइटर थे जो आपके बहुत प्रसिद्ध हुए थे, आपके बच्चन, मतलब हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जो कि मधुशाला के बहुत ही प्रसिद्ध आपके कवि रहे हैं, ठीक है ना। और इनमें से 135 रुबैया मतलब 4 पंक्तियों वाली कविताएं आपकी इसमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। चलिए, और सूफीवाद का दर्शन इसको पढ़ने से आपको हो जाता है। अगला दिया, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम पूछा है। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है, तो अभी हमने बताया था लखनऊ से होता था, बताया था ना, लखनऊ से होता था, और अभी बताया भी है किसके द्वारा, है ना, बताया था। चलिए बताया है तो इसका जवाब भी आप लोग दे दीजिएगा, ठीक है, इसका भी जवाब दीजिएगा। अभी हमने बताया इसके पहले वाला जो क्वेश्चन आपका था, 2 क्वेश्चन। चलिए अगला है, हिंदी का पहला पत्र कौन है। हिंदी का पहला पत्र कौन सा है, तो ये प्रश्न हमने बताया था, देखो उदंत मार्तंड होता है ये नंबर। अगला दिया गया है, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है। गुड़िया भीतर गुड़िया के जो आपके रचनाकार है वो आपके कौन है 41 नंबर में, तो ये हो जाएंगे मैत्रेय पुष्पा, ऑप्शन बनेगा बी मैत्रेय पुष्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम बताना है। चलिए 42 नंबर आपसे दिया गया है, 42 क्या बनेगा, तो 42 का आपका हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन आपका बनेगा बी बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमने अभी देखो पढ़ाया है, बार बार जब पढ़ोगे तो क्वेश्चन रिपीट होने लगते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, क्या आपसे यहाँ पर भक्तमाल के रचनाकार हैं। भक्तमाल के रचनाकार आपके कौन हो जाएंगे, भक्तमाल के रचनाकार हैं, तो यहाँ पर आपका जवाब से हो जाएगा 43 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर नाभादास है, ठीक है। कौन है आपके हैं, तो आपके नाभादास है, नाभादास हो जाएंगे, ठीक है ना। और कहा जाता है कि वैष्णव दास ने भी नारायण दास को भक्तमाल का रचयिता कहा है, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि नारायण दास इनको भी यहाँ पर कह सकते हैं कि इनका रचना कहा है, जो कि आपके पितृदास के पौत्र थे वैष्णव दास ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उर्वशी के रचनाकार कौन है। उर्वशी के रचनाकार कौन है, यहाँ पर जवाब क्या बनेगा। चलिए 44 नंबर देना है और 44 का जवाब क्या हो जाएगा, तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आपको अगले वीडियो में आपको बताएंगे, अगले पार्ट में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि शायद ये क्वेश्चन आपका अंतिम क्वेश्चन आपका दिया गया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपके छूट गए हैं, वैसे 50 क्वेश्चन का टारगेट था, ठीक है। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और यहाँ पर आपको यहाँ पर हिंदी साहित्य पर भी फोकस करना है, क्योंकि जो आपका जेल वार्डन था, जेल वार्डन में देखा जाए तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके आए थे, इस कारण से आपको हिंदी साहित्य से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, है ना, पुरस्कार ये सब कुछ हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे इतने समय डेली, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। उम्मीद है कि पसंद आया है, पसंद आया है तो सब लोग वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।